मुनिराजों के श्री चरणों में नमस्तु, शुल्लक जी चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे वैष्णव धर्म में राम जी हनुमान जी का वर्णन है, जैन धर्म में भी है, तो ऐसे अपने जैन धर्म में गणेश जी का कोई वर्णन है? और यदि है तो गणेश जी को यदि पूजा अर्चना करना हो तो हमें कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोगों के मन में कई बार जिज्ञासा आती है। जैन दर्शन में राम का वर्णन भी है, शंकर का वर्णन भी है, हनुमान जी का वर्णन भी है, भीम का वर्णन भी है, रावण का भी वर्णन है, और आपने एक और नाम लिया गणेश का भी वर्णन है। इन सब का अस्तित्व है, लेकिन मान्यताओं में अंतर आ गया। जैन दर्शन वीतरागता को पूछता है और अन्य दर्शन अपने तरीके से पूछता है। जैन दर्शन में कभी भी नहीं चलता वरदान और श्राप। अगर भगवान वरदान और श्राप देने लग जाएं तो जैन दर्शन में उनकी पूज्यता बंद हो जाएगी। अन्य दर्शन में वरदान और श्राप देने वाले को भगवान मानते हैं। राम, हनुमान, कुंभकर्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इन सब का जो स्वरूप है वो भगवान के रूप में, वीतरागता के रूप में जैन दर्शन ने स्वीकारा है। और बहुत सारे ऐसे जिनबिंबों की भी स्थापना हुई है जो राम, हनुमान आदि के हैं जैन दर्शन में। लेकिन गणेश की बात करें तो एक ही प्रमाण गणेश का मिलता है। गण के ईश यानी गणेश, जो पूरे गण को संभालते हैं उनको गणेश कहते हैं, और उन्हीं को गणधर परमेष्ठी कहते हैं। स्तोत्र में आपको पंक्ति सुनाता हूँ। मैं भी गणेश को रोज नमस्कार करता हूँ। जिनान जिताराति गणान गरिष्ठान देशावधि सर्वपरावधिंशा सत्कोष्ठ बीजादि पदानुसारिन स्तवे गणेशान नपितद गुणाप्ति। उन गणेश की मैं वंदना करता हूँ गुणों की प्राप्ति के लिए। मैं रोज पढ़ता हूँ। ये गणधर वाला स्तोत्र है। गणेश यानी गणधर परमेष्ठी। तो अगर गणेश की कल्पना करते हैं तो थोड़ा उसके बारे में मैं बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मैल से बच्चे नहीं होते, और कभी भी हाथी का सिर मनुष्य को नहीं लग सकता। कुछ चीज़ें काल्पनिक जैसी लगती हैं। जैन दर्शन में गणेश की जो परिकल्पना है वो गणधर परमेष्ठी के रूप में, और उनकी अपन पूजा दीपावली के दिन करते हैं। भगवान को सुबह निर्वाण हुआ, और मध्याह्न शाम के समय गोधूली बेला में भगवान गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ऐसा समझिए।